के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लोगों की मजबूरियां इनके पास होती हैं, ये उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ऐसे में हर इंसान आगे बढ़कर वो मुकाबला नहीं कर सकता। उनका साथ रहना, उनका जमात में रहना, उनका नवाज शरीफ को लीडर मानना, उनका सामने आकर उनको डिफेंड करना इस बात का सबूत है कि वो दिल से इस बयानिए के साथ। वरना बात सुने जितनी जेलें ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, इनको तो मुस्लिम लीग नून छोड़ देनी चाहिए थी। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। ऐसा करते पहले वो पूछ लें फिर आप पूछ लें। अब आपके होटल मुझे पूछते हैं कि मुस्लिम नून एज इंडिविजुअल पार्टी जो कि कहती है कि हम बहुत बड़ी पार्टी है, उनका अपना इंडिविजुअल रोड मैप क्या है इस गिरफ्तारी के बारे से? उनका काफी क्लियर किया जाता है कि आप आज की गिरफ्तारी को अपोजिशन पार्टीज के साथ रिलेट करके उनके प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। इंडिविजुअल व्हाट इज द एजुकेशन? नहीं, मैं जो हमारा रोड मैप है वो बन भी रहा है, कुछ हद तक बन भी चुका है। तो वो रोड मैप मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं बता सकूंगी। वो हम सब मिलके बैठ के उसके ऊपर पार्टी मेहनत कर रही है। और जो आपने बात की थी ना, जो लोग मुस्लिम लीग नून को टूटता हुआ देखना चाहते हैं, अब देखें कि कोई भी हम असूल की जब बात करते हैं तो ये जो इनके ज़ाती मुलाजिम हैं जिनको एडवाइजर्स कहते हैं या उनके जो तर्जुमान हैं, वो हमेशा ये बात लेके आ जाते हैं मीम शीन नून। ये बातें मैं 40 साल से सुन रही हूँ। ये बातें मुशर्रफ दौर में भी हुआ करती थी, गुलाम इसाक मरहूम के दौर में भी हुआ करती थी। जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का ख्वाब देखा है वो खुद हिस्ट्री हो गया है। वो इस ख्वाब को लेके दिल में लेके कब्र में चला गया है, और अगर कोई कब्र में नहीं गया तो वो यही हसरत लेके हमेशा तड़पता रहेगा। ये हसरत उनकी पूरी नहीं होगी कभी। दिनेश नहीं, आपने मेरी आवाज खोली तो मैंने उठा दी। मरियम नवाज को सामने लाना चाहता और चाहता है कि वो दूसरे नंबर 1 नंबर 2 आपने कहा कि मियां साहब इस तहरीक को खुद चलाएंगे, तो अपने कारकुनान को खुशखबरी दीजिए, हमें न्यूज़ मटीरियल दीजिए। मियां साहब कब आ रहे हैं पाकिस्तान? मियां साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी पाकिस्तान वापस आएंगे। और मियां साहब के लिए अपने वतन से दूर रहना बहुत मुश्किल है इस उम्र में। 72 ईयर्स की उम्र में जिस इंसान ने अपना खून पसीना हर चीज़ पाकिस्तान को दी हो, जिसकी बीवी की वालिद की कब्र पाकिस्तान के अंदर हो और वो उस कब्र पे रोज़ जाता हो, उसके लिए बहुत मुश्किल है अपने मुल्क से दूर रहना। और वो जेन्युइनली जब तक उनके जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, जब तक उनका जो हार्ट का सर्जन है, क्योंकि उनकी एक सर्जरी होना बाकी है हार्ट की। मैंने पहले भी बताया था कि एक उनकी मेजर आर्टरी 95% ब्लॉक्ड है। तो ना मुस्लिम लीग नून, ना मैं बतौर बेटी, ना उनके वो 3 बच्चे जो उनके साथ उधर लंदन में हैं, ना ये जो हमारे सब सीनियर साथी बैठे हुए हैं, और ना पाकिस्तान के अवाम जिनके अंदर मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी तादाद है, कोई नहीं चाहता कि वो इलाज के बगैर वापस आए। और हाँ, इलाज वो अपना कराएंगे इंशाल्लाह, जैसे ही कोविड खुलेगा उनकी सर्जरी का होगा। लेकिन वो बीमार तो हैं, लेकिन उनका जज्बा बीमार नहीं है। वो बड़े आराम से इंशाल्लाह पूरी कुव्वत के साथ PMLN को लीड करेंगे। ये खुशखबरी मैं पाकिस्तानियों को भी दूंगी, ये खुशखबरी मैं मीडिया के ज़रिए अपने कारकुनान को भी दूंगी। तो अब वो लोग जो समझते थे कि नवाज शरीफ को सियासत से बाहर कर दिया, वो हाथ मनते रहे। जी, लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज। I can't hear you. मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने 1 साल हुआ शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी जो है वो बदलती रही। कभी वो मुकामत की बात करते रहे, कभी वो लड़ने की बात करते रहे, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का स्टांस शुरू भी
से एक राह जो लड़ना चाहते हैं वो मुल्क के लिए, जैसे भी उनका एक नजरिया है उस पर खड़े हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की उसमें आपकी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा, पंजाब में हुकूमत भी न बन सकी, ये जबरदस्त रहा आपकी पॉलिसी के अंदर और जिसकी वजह से आज तक बात जो है उसको हुकूमत रही है। क्या पंजाब में हुकूमत, एक मिनट, पंजाब में मेजॉरिटी के बावजूद हमारी हुकूमत क्यों नहीं बन सकी? मेरा यही सवाल है। उसका मतलब ये है कि आप मेजॉरिटी में होने के बावजूद अगर आप हुकूमत नहीं बना सके तो इलेक्शंस मैनेज थे, उसमें ना शहबाज शरीफ का कोई कसूर है ना नवाज शरीफ का कोई कसूर है। और शहबाज शरीफ ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा अपना बयानिया और नवाज शरीफ का अपना बयानिया है। ये मीडिया पे कुछ हजरात जो कि ना आकबत अंदेश दोस्त हैं इदारों के, वो ये सब बातें करते रहते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं ये बात पहले कह चुकी हूँ, दोबारा दोहरा देती हूँ कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज और हम सब माशाल्लाह एक हैं और एक रहेंगे। आप बताइए। मोहम्मद जुबैर के ऊपर DGISPR ने कहा कि वो मुलाकात करने के लिए गए और मरीम साहबा के कहने के ऊपर गए, उन्होंने आपके लिए रिलीफ मांगा। तो बाहर आप कहती हैं कि आप बयानी आपका और है, व्यूज स्टैंडर्ड है आपका, और दूसरा ये बताए कि तलाल चौधरी के ऊपर आपका क्या। एक सेकंड पहले पहली वाली बात कर लें। DGISPR ने क्या कहा? DGISPR ने कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के कहने पर वहाँ यहाँ पर ये नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा उन्होंने। एक सेकंड, उन्होंने ये बात कही, मैंने खुद सुनी। सबसे पहले तो एक बात कि DGISPR को एक ज़ाती मुलाकात जो कि ज़ाती दोस्त की हैसियत से एक दोस्त से की गई थी, उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए था। DGISPR बहुत सीरियस चीज़ों के लिए हैं और उनको सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की और सीरियस चीज़ों पे कमेंट करना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि ये उनके करने की बात नहीं थी। बहरहाल उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि ज़ुबैर साहब की मुलाकात हुई थी और ज़ुबैर साहब की मुलाकात के अंदर मरियम और नवाज शरीफ की बात हुई थी। तो जाहिर है जब 4 घंटे आप मुलाकात करेंगे, खाना भी खाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे भी, और वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, तो ये क्या वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ पे बात नहीं करेंगे? जाहिर है बात ही ऑलमोस्ट उन्हीं के बारे में होगी। तो अव्वल तो मैं नहीं समझती कि DGISPR एक डिसेंट इंसान है। मैं इज़्ज़त करती हूँ उनकी, उन्होंने अपने आप को बहुत डिसेंटली कंडक्ट किया है। उनको इस मामले में पार्टी नहीं बनना चाहिए था, उनको एक ज़ाती मुलाकात को सियासी रंग नहीं देना चाहिए था। और क्योंकि अगर वो ये कहते और जवाब में हम वो बातें कर देते जो मेरे इल्म में आई हैं, जो वहाँ कहीं हुई हैं, तो फिर तो बुरी बात थी ना, फिर तो बुरी बात थी, फिर तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाती। और दूसरी नहीं, अपनी वो खुद बता रहे हैं आपको, वो दोनों आपस में दोस्त हैं, उनकी तस्वीर हैं पुरानी मीटिंग्स की जो वो मिलते आए हैं, 40 साल से दोस्त हैं वो। तो आप मेरे पे उसको कैसे लें, जबकि DGISPR ने खुद ये बात नहीं की। तो आप मेरे साथ उसको काइंडली लिंक ना करें, लेकिन ये DGISPR के करने की बात नहीं थी। उनको ही शुड कीप हिमसेल्फ टू द बिगर इशूज। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने तलाल चौधरी साहब की बात की। तलाल चौधरी साहब का मामला एक बिल्कुल खालिसतन ज़ाती नौयत का मामला है। ना मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, ना उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ। जब एक फरीक अपनी ज़ाती लाइफ को पब्लिक नहीं करना चाहता, तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, मुझे अभी भी पता नहीं है कि क्या बात हुई थी, जो हम यहाँ बैठे हैं और जो मीडिया है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ज़ाती ज़िंदगियों को ना उछाला जाए तो बेहतर है। सियासी चीज़ों को सियासत तक ही महदूद किया जाए। मैडम बता दें कि सबसे पहले बताएं कि नून लीग के पास आखिरी ऑप्शन क्या होगी, क्या वो असेंबली से इस्तीफे देगी? और दूसरा 10 सवाल आपसे पूछेंगे। नून लीग के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। नून लीग के पास ना सिर्फ इस्तीफों का ऑप्शन है, बल्कि नून लीग के पास एक डिसाइसिव लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है। अच्छा, डॉन लीग जो है, डॉन लीग और जिम्मेदार कौन होगा? क्या हुआ? डॉन लीग जो है वो किस तरह बाहर आई खबर हो और किस तरह फैलाई गई? 10 सवाल आपसे किए गए हैं। कौन से 10 सवाल? मैं उन 10 सवालों को मजाक समझती हूँ। वो करने वाला भी मजाक है, उसका जवाब देना जो है वो उनको डिग्निफाई करने वाली बात है जो वो डिजर्व नहीं करते। इसलिए मैं इस किस्म की लव और बेहुदा बातों का जवाब नहीं देना चाहती। जी जी जी, एक सेकंड। मौलाना फजल रहमान ने सीनियर मुफ्ती राज से ये इंकशाफ किया कि उनको बुलाया था असली
और बुला के जो है वो ये कहा था कि आपके खिलाफ जो कुछ हो रहा है मौलाना उससे मुदाखलत ना करें। तो क्या जब ये बात हुई मौलाना ने आपको ये बताया कि ये पैगाम दिया गया है? और दूसरा ये आखिरी सवाल कि जब आसिफ अली भाजपा का जिक्र आपने पिछले भी किया, अभी भी फरमाया, अगर कोई इदारा कार्रवाई इनिशिएट नहीं करता तो क्या आपकी तरफ से दरख्वास्त जाएगी? थैंक यू। आपका प्रोग्राम मैंने देखा था जिसके अंदर ये इंकशाफ हुआ था। ये बहुत सीरियस इंकशाफ है, लेकिन मुझे या मौलाना साहब को या पूरी PMLN को या आवाम को इस इंकशाफ की वो उसकी वैलिडिटी की और उसकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम सब जानते हैं कि मियाँ साहब के साथ क्या हुआ है। हम सब जानते हैं कि मियाँ साहब के पैनामा करके उसमें से एकामा निकल आया। उसके बाद उनको अरशद मलिक जैसे जजेस को ब्लैकमेल करके सज़ा दी गई। तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है, कोई इंकशाफ करे या ना करे, कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ, नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई और नवाज शरीफ की आड़ में इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ, अदलिया के साथ जुल्म हुआ और हर जमहूरियत पसंद इंसान के साथ जुल्म हुआ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाउएवर मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत एक स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन है, ये बहुत एक शॉकिंग रेवोल्यूशन है जिसकी ना सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए बल्कि मैं अपनी पार्टी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको आखिरी हद तक लेके जाना चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी जो तफसीलात है वो आवाम के सामने आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि सज़ा दी गई। तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है, कोई इंकशाफ करे या ना करे, कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ, नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई और नवाज शरीफ की आड़ में इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ, अदलिया के साथ जुल्म हुआ और हर जमहूरियत पसंद इंसान के साथ जुल्म हुआ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है।